हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, ये ईरान वॉर या कह लीजिए कि खाड़ी युद्ध में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड जो है वो डेवलप होके नजर आया है। क्या है ये इंटरेस्टिंग ट्रेंड? आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वही शेयर करूंगा। दोस्तों, पूरे विश्व भर में हम विगत 2-3 वर्षों से देख रहे हैं कि डिफेंस बजट बढ़ रहा है। और इस ईरान युद्ध में हमने देखा कि कैसे $30,000 के ड्रोन्स जो हैं वो 200-300 मिलियन डॉलर के हवाई जहाजों के लिए एक मुसीबत का कारण बने हैं। वहीं दूसरी तरफ अलग अलग राष्ट्र जो है वो अपनी नौसेना स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में भेजने से कतरा रहे हैं, घबरा रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि ये जो कैमिकेज ड्रोन है, सुसाइडल ड्रोन जो है, जो ड्रोन आके टकराते हैं खुद भी नष्ट होते हैं और जिससे आके टकराते हैं उसको भी नष्ट कर देते हैं। ये ड्रोन जो है ये इनके कीमती जहाजों को जो है वो डुबा ना दे, उसके लिए एक बहुत बड़ा जो है वो पश्चिमी राष्ट्रों के लिए ये एक चिंता का विषय बन गया है। और इसी कारण हमने देखा कि जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने परसों मना किया कि हम अपना बेड़ा जो है, हम अपना जहाज जो है, समुद्री जंगी जहाज जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं भेजेंगे। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस ने बोला है कि हम जहाज को भेजेंगे, परंतु भेजना ना भेजना ये बात जो है आज का विषय नहीं है। विषय ये है कि किस तरीके से ईरान ने अपने लिमिटेड रिसोर्सेस के माध्यम से वर्ल्ड के बड़े बड़े पावरफुल धनी राष्ट्रों को जो है एक ये सबक दे दिया कि पैसा मायने नहीं रखता, लड़ने का जुनून होना चाहिए और आपके पास में एक विजन होना चाहिए। यदि बात आपके सर्वाइवल की बन जाए तो फिर आपको उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। दोस्तों, ईरान को पता है कि ईरान के पास में ऑयल रेवेन्यू के अलावा कोई दूसरे रेवेन्यू के साधन नहीं थे। ठीक है, तो जो भी लिमिटेड अर्निंग ऑयल के एक्सपोर्ट से हो रही थी ईरान को, उसी के माध्यम से इन्होंने ये अपना डिफेंस का जखीरा, हथियारों का जो जखीरा जो है, असला जो है वो खड़ा किया। और इसमें मेनली उसने ध्यान दिया ड्रोन्स बनाने पे, क्योंकि ड्रोन्स की कॉस्टिंग बहुत कम थी। $25,000 से लेके $30,000 तक का एक ड्रोन जो है, इस टाइप का कैमिकेज ड्रोन वो बनता है। और ये $30,000 का ड्रोन जो है ये अच्छे अच्छे आप ये कह लीजिए आयरन डोम से लेके तो जो फाइटर जेट है वो तक कई ड्रोन्स को देख नहीं पा रहे हैं। इंटरसेप्टर्स जो हैं वो इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, मार नहीं गिरा पा रहे हैं। इस कारण से पश्चिमी राष्ट्रों में एक बहस चल पड़ी है कि जो हम बड़े बड़े हथियार बना रहे हैं, जो हम इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं डिफेंस पे, क्या वो लाजमी है? इज इट वर्थ? आप पैसा खर्चा कर रहे हो, $200 मिलियन का जहाज बना रहे हो और पता चला $20,000 का ड्रोन जो है जहाज के लिए सरदर्द बन गया। दोस्तों, डिफेंस बजट आज की डेट में यदि हम ग्लोबल जीडीपी देखें तो ग्लोबल जीडीपी कुछ 104-105 ट्रिलियन डॉलर की है। इसका 2.5% जो है वो डिफेंस एक्सपेंडिचर में खर्चा होता है आज की डेट में, 2.4% टू बी प्रिसाइज। और ये ऐसा माना जा रहा था रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से, अलग अलग एक्सपर्ट्स लोगों का कहना था कि यूरोपियन यूनियन जो है वो अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगा, पश्चिमी राष्ट्र अमेरिका जो है वो भी अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा और भारत जैसा राष्ट्र जो है, इजराइल जैसे राष्ट्र जो है, ये भी अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ाएंगे। तो माना यह जा रहा था कि अगले 5 से 10 साल में ये 2.4% ऑफ जीडीपी से बढ़ के 4% ऑफ जीडीपी जो है वो डिफेंस एक्सपेंडिचर हो सकता है। परंतु अब ये ईरान के वॉर ने एक ऐसी सबक दे दी है, एक ऐसा सबक सिखा दिया है कि जहां पे ये प्रतीत हो रहा है कि भारी भरकम कॉस्टिंग करके, खर्चा करके, बहुत बड़े बड़े हथियार बना के कोई फायदा नहीं है यदि 25,000-30,000 के ड्रोन जो है नष्ट कर सकते हैं इन हथियारों को। तो अब ये लग रहा है कि डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ने के बदले कहीं स्टैग्नेंट ना हो जाए। हालांकि अभी ये कहना दूर की बात होगी, दूर की कौड़ी होगी। हमें देखना है कि आगे 1-2 साल में ट्रेंड कैसे चेंज होता है। बट ईरान के वॉर ने ये ट्रेंड तो बना दिया कि अब
हर कंट्री का फोकस, हर कंट्री का ध्यान जो है वो छोटे हथियार बनाने में, लो कॉस्ट वॉरफेयर में जो है उस पे जा रहा है। दोस्तों मैं एक थोड़ा सा आपके सामने डाटा फिगर रख देता हूं, क्योंकि बिना डाटा फिगर के जो है, बिना डाटाज और फिगर के वीडियो का कोई अर्थ नहीं है। आप लोगों के पास में कुछ पुख्ता सॉलिड डाटा होने चाहिए, तभी आप अपना लॉजिकल कंक्लूजन बना सकते हैं। एक विश्व का जो आज की डेट में एब्सोल्यूट टर्म्स में डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो लगभग 2.7 ट्रिलियन डॉलर है। ये 2.7 ट्रिलियन डॉलर जो है ये वर्ल्ड की जीडीपी का 2.5% के आसपास में। इस 2.7 ट्रिलियन डॉलर या ये कह लीजिए कि 2700 बिलियन डॉलर में, आपको मालूम है 1 ट्रिलियन डॉलर में 1000 बिलियन डॉलर होते हैं, ठीक है। और 1 ट्रिलियन डॉलर यानी अगर मैं 90 रुपए का 1 डॉलर पकड़ूं तो 1 ट्रिलियन डॉलर यानी 90 लाख करोड़, ठीक है। तो 90 लाख करोड़ आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 2.7 से, यानी लगभग 250 लाख करोड़ के आसपास में जो है आज की डेट में अलग अलग मुल्क, अलग अलग देश जो है अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे खर्चा कर रहे हैं। अब ये 2.7 ट्रिलियन डॉलर में अकेला अमेरिका जो है वो 900 बिलियन डॉलर यानी वर्ल्ड के डिफेंस एक्सपेंडिचर का 1/3 खर्चा जो है सिर्फ अमेरिका करता है। और अमेरिका क्या बनाता है, भारी भरकम जो है वो युद्धपोत बनाएगा। एक एक युद्धपोत बनाने में 10 बिलियन डॉलर से लेकर 15 बिलियन डॉलर तक का खर्चा है। उसके अलावा जो है वो फाइटर जेट्स बना रहा है जो बहुत महंगे हैं, F-35 और इस टाइप के। तो अब अमेरिका में भी काफी इस बात पे बहस चल पड़ी है कि भाई इतने ज्यादा खर्चा करके हम जो हथियार बना रहे हैं वो आगे आने वाले दिनों में जो वॉरफेयर वर्ल्ड में होने वाला, क्या उसके लिए ये हथियार जो है ये मायने रखते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज दोस्तों, अमेरिका की देखा देखी में चाइना ने भी विगत कुछ वर्षों में अपने डिफेंस पे एक्सपेंडिचर बढ़ाया है। 2026 का जो चाइनीज बजट का जो डाटा है उसके हिसाब से डिफेंस एक्सपेंडिचर पे चाइना ने 277 बिलियन डॉलर, 277 बिलियन डॉलर जो है चाइना ने 2026 का अपना डिफेंस बजट रखा है। ये तो ऑफिशियल बजट है, 277 बिलियन डॉलर, 277 बिलियन डॉलर। वेस्टर्न एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसमें और लगभग आप 100 से 150 बिलियन डॉलर डाल दीजिए जो चाइना दिखाता नहीं है, तो लगभग 400 बिलियन डॉलर के आसपास में चाइना का भी डिफेंस एक्सपेंडिचर है। हमारा कितना डिफेंस एक्सपेंडिचर है? पिछले साल भारत का डिफेंस एक्सपेंडिचर था 6.81 लाख करोड़, यानी 6.8 लाख करोड़। 6.8 लाख करोड़ में 3.6 लाख करोड़ जो है वो सिर्फ सैलरीज और पेंशन पे खर्चा हुआ, और मात्र 1.8 लाख करोड़ यानी जितना सैलरी और पेंशन पे खर्चा हुआ उसका आधा हमने नए हथियार बनाने में या नए हथियारों के प्रोक्योरमेंट में खर्चा किया, ठीक है। तो आप ये समझिए ये जो 6.81 लाख करोड़ है ये लगभग होता है 79 बिलियन डॉलर के आसपास में। तो भारत ने डिफेंस एक्सपेंडिचर में तो 79 बिलियन डॉलर जो है वो अपना डिफेंस बजट रखा है, बस उस डिफेंस बजट में मात्र 29 बिलियन डॉलर जो है वही हथियारों का जखीरा खरीदने में या खड़ा करने में खर्च होने वाला है। अब भारत में भी जो मैंने 2-4 डिफेंस में कंपनीज हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत ही गोपनीय बात रहती है, जो मैंने उनके अधिकारियों से बात की, उन्होंने कहा है कि अब फोकस हमारा जो है वो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ज्यादा हो गया है। तो दोस्तों ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग जो है ये बहुत बड़ा आने वाले दिनों में हो सकता है भारत में एक सेक्टर के रूप में उभरे, और इसके ऊपर मैं अलग से बात करूंगा। दोस्तों जिन भी लोगों ने मेरे चैनल को ज्वाइन किया है उनके लिए खुशखबरी है, मैं इस संडे को एक पेड वीडियो सिर्फ मेरे चैनल जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उनके लिए बनाने वाला हूं। तो यदि आपने अगर चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को ज्वाइन कीजिए, और कर चुके हैं तो संडे को आप उस पेड वीडियो को शाम में देख सकते हैं। दोस्तों जैसा मैंने बताया भारत का डिफेंस बजट जो है वो 79 बिलियन डॉलर है, जो लगभग 1/4 है चाइना के डिफेंस बजट के। अब आपको मालूम है कि चाइना भारत का प्रतिद्वंदी है या भारत चाइना का प्रतिद्वंदी है, जैसा आप कहना चाहें समझना चाहे समझ सकते हैं, क्योंकि एनिमी नेशन है।
हमको अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर ना केवल बढ़ाने की जरूरत है, बल्कि उसके साथ ही क्या है, हम ये सुनिश्चित हमें करना चाहिए कि कम में बम वाला काम हम कर सके जो ईरान ने किया। आप सोचिए, ईरान का डिफेंस बजट मात्र $30 बिलियन से $35 बिलियन का था, पर ईरान जैसे छोटे राष्ट्र ने $30 बिलियन के डिफेंस बजट से $900 बिलियन वाले अमेरिका को नाको चने चबवा दिया, क्योंकि उन्होंने कम में बम का काम किया, कम पैसों में जबरदस्त रूप से जो है उन्होंने, हमारे नागपुर में बोलते हैं बमा बम, यानी कि बहुत ज्यादा, बहुत खतरनाक उस टाइप की चीज को डेवलप कर दिया कम पैसों में। तो कहने का अर्थ यह है कि डिफेंस बजट से बढ़ाने से काम नहीं होगा, आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि हम जो है कम पैसों में कैसे ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा इंपैक्ट डालने वाले जो है वो हथियार खड़े करें। दोस्तों, आपको मैंने चाइना के डिफेंस बजट का नंबर दे दिया, आपको मैंने लगभग अमेरिका और इंडिया के डिफेंस बजट का ये दे दिया, ईरान का दे दिया कि $30 बिलियन के आसपास में है। इजराइल भी $35 बिलियन जो है वो लगभग अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे खर्च करता है। $35 बिलियन यानी 7% ऑफ इजराइल जीडीपी, इजराइल की जीडीपी का। इस $35 बिलियन के बदौलत जो है, आप ये समझ लीजिए कि इजराइल ने गल्फ में, खाड़ी देशों में जितने मुस्लिम राष्ट्र हैं, इनके नाक में दम कर रखा है, और कोई भी मुस्लिम राष्ट्र जो है खाड़ी देशों में इजराइल से सीधा टक्कर नहीं लेना चाहता है। ईरान एक था, तो इजराइल ने बड़ी ही बुद्धिमानी, समझदारी के साथ अमेरिका जैसे हाथी को लाके अपने साथ खड़ा कर दिया, ताकि उसे पता था कि 1-on-1 वॉर में शायद वो ईरान को हरा ना पाए। तो आप ये सोचिए कि $35 बिलियन में इजराइल ने भी बहुत ही समझदारी से खर्च किया है। इजराइल की एक कंपनी है एल्बिट, ELBIT, इस कंपनी ने जबरदस्त रूप से जो है डिफेंस पे, R&D पे खर्चा किया है, और आज की डेट में एल्बिट जो है, एल्बिट और इजराइल एरो डिफेंस, ये दो कंपनीज हैं जिनका एक्सपोर्ट एक्सपोनेंशियली बढ़ा है, बहुत तेजी से बढ़ा है। दोस्तों, आपको सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं, वर्ल्ड के बारे में जानकारी होनी चाहिए, यही मेरा मकसद है वीडियोस बनाने का, इसलिए आप लोग ध्यान से इस वीडियो को सुना करें। एल्बिट और इजराइल एरो डिफेंस जो है, इसके शेयर प्राइसेस भी बहुत तेजी से पिछले 1 साल में भागे हैं। मैं एक और पेड वीडियो अप्रैल के फर्स्ट वीक में लाने वाला हूं, जिसमें मैं फॉरेन में कहां इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज मुझे दिखती हैं, उस पर मैं बात करने वाला हूं। उस वीडियो की फीस ₹1000 है। आप में से जो भी देखना चाहता है, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, इजराइल भी डिफेंस एक्सपेंडिचर पे खर्च कर रहा है, और सिर्फ इजराइल ही नहीं है, यूनाइटेड किंगडम ने कहा है कि हम आने वाले 5 से 10 साल में अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को 1.8% से बढ़ा के 3.5% कर देंगे अपने जीडीपी का, ठीक है, 2034 तक। जापान ने यह कहा है कि आगे आने वाले 5 से 10 साल के अंदर में वो अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ा के 1.8% ऑफ जीडीपी से बढ़ा के 3% कर देगा जीडीपी के। अब यूनाइटेड किंगडम का आप ये समझ लीजिए कि मोटा मोटी 3.5 से $4 बिलियन के आसपास में उसकी जीडीपी है, तो यानी $3,500 बिलियन का आप लगा लीजिए 3-3.5%, यानी $100 बिलियन से लेके $120 बिलियन के आसपास में ब्रिटेन जो है वो आने वाले 5 से 10 साल में डिफेंस पे हर साल खर्च करने वाला है। ऐसे जापान की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की है, $4 ट्रिलियन का 3% यानी लगभग हो गया $120 बिलियन। $120 बिलियन जापान भी खर्च करने वाला है। परंतु ये सब इनके एस्टिमेट्स थे जो इन्होंने ईरान वॉर के पहले बताए थे। ईरान वॉर होने के बाद से अब ये सारे राष्ट्र पेशोपेश में पड़ गए हैं, ये किंग कर्तव्य वय विमुड़ वाली स्थिति में है कि भाई इतना ज्यादा डिफेंस पे खर्चा करके या इतना ज्यादा ग्रोथ जो हम सोच रहे डिफेंस बजट का करेंगे, ये क्या मायने भी रखता है नए टाइप के वॉर्स के लिए, क्योंकि अब ट्रेडिशनल वॉर्स जो हैं वो नहीं लड़े जा रहे। अब हम ये देख रहे कि सैनिक एक दूसरे के आमने सामने आके हथियार नहीं चला रहे। मोस्टली जो वॉर है वो एरियल वॉर हो रही है। एरियल यानी हवा में लड़ाई हो रही है, हवा की लड़ाई ड्रोन द्वारा या फाइटर जेट्स के द्वारा हो रही है। तो अब जो डिफेंस एक्सपेंडिचर होने वाला है वो मेनली टेक्नोलॉजी के फ्रंट पे होने वाला है, और यही बात जर्मनी ने भी कही है।
जर्मनी ने अपना ये बात कहा है कि आगे आने वाले 5 साल में, यानी 2026 से लेकर 2030 तक $650 बिलियन इन 5 सालों में जर्मनी अपने डिफेंस पे खर्च करने वाला है, और अधिकतर पैसा जो है वो टेक्नोलॉजी के फ्रंट पे खर्च करेगा। जर्मनी की एक कंपनी है रहन मेटल करके, ये कंपनी के शेयर प्राइसेस भी जम के तेजी से भागे हैं दोस्तों पिछले 2 सालों में। बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसके बारे में मैं अपने पेड वीडियोस में, नेक्स्ट पेड वीडियो में मैं बात करूंगा दोस्तों। ये कंपनीज के नाम मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अपने खाली समय में गूगल पे बैठ के सर्च करना चाहे तो सर्च कर सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि किस लेवल का रिसर्च मैं नेक्स्ट पेड वीडियो के लिए कर रहा हूं। दोस्तों कहने का अर्थ यह है कि सारी की सारी कंट्रीज जो हैं वो अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे खर्चा कर रही है, बढ़ाने की बात कर रही है, परंतु ईरान ने सीमित धन में, सीमित संसाधनों में जिस तरीके से इस वॉर को एक अलग ही रुख पे लेके चला गया, एक अलग ही रास्ते पे लेके चला गया है, उससे विश्व भर के डिफेंस स्ट्रैटेजिस्ट जो है वो अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज करने में लगे हुए हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो सिर्फ 197 किलोमीटर लंबा है और 97 किलोमीटर से लेके 37 किलोमीटर तक उसकी विड्थ वैरी करती है, अलग अलग जगहों में चौड़ाई जो है वो बदलती है। ऐसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे $20,000 $30,000 के ड्रोन का दबका दिखा के, उसका भय दिखा के जो है वर्ल्ड के 20% ऑयल और 20% एलएनजी के मूवमेंट पे लगभग रोक लगा दी है दोस्तों। केपलर करके एक कमोडिटी की बहुत बड़ी रिसर्च फर्म है, केपलर का कहना है कि हर दिन लगभग $1.2 बिलियन का ऑयल, एलएनजी, गैस ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होके गुजरता था। आप सोचिए कि $20,000 $30,000 के ड्रोन के भय से $1.2 बिलियन का लॉजिस्टिकल मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट रुक सा गया है, थम सा गया है। पिछले 20 दिनों से ये वॉर शुरू है। 28 फरवरी को आक्रमण किया था पहली बार इजराइल और अमेरिका ने, आज 18 फरवरी है। 20 दिन में अगर 20 इंटू 1.2 करूं मैं तो $30 बिलियन आता है। आप सोचिए $30,000 का ड्रोन $30 बिलियन के व्यापार को अभी तक जो है वो एक तरीके से कह लीजिए कि हिला चुका है, एक तरीके से प्रभावित कर चुका है बुरी तरीके से। तो ये सारे कैलकुलेशन, ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये बातें आपको कोई यूट्यूब चैनल्स पे नहीं मिलेगी कैलकुलेशन के साथ में, डाटा और नंबर के साथ में। और ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझें कि वर्ल्ड ओवर डिफेंस स्ट्रैटेजिस्ट कैसी, मतलब कैसे सोच रहे हैं, वो इस वॉर को कैसे देख रहे हैं और इसके द्वारा वो क्या निचोड़ निकाल रहे हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, बाय।